आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो किस क्लास के बच्चे? 12। अच्छा, आप लोग यहाँ पे एस टी पी की विजिट के लिए आए। एस टी पी एक्चुअली क्या होता है? ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। जैसे हम लोग डोमेस्टिक वाटर होता है उसको प्यूरीफाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे एक्चुअली आजकल एस टी पी डिज़ाइन होते हैं। एक ए एस पी होता है जो एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस होता है। एक एस पी आर सीक्वेंस बैच रिएक्टर। मेन्स ये होता है कि जब आप एक बार विजिट कर लोगे ना उसके बाद मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं बताऊँगा तो थोड़ा क्लियर नहीं होगा। मेनली हम लोग करते क्या हैं, या यहाँ पे एस टी पी जो हरिद्वार में एक्चुअली पहले क्या कंडीशन थी, अब क्या कंडीशन है, हम लोग कितना टोटल ट्रीट करते हैं। ये जो जिस प्लांट में हम लोग खड़े हैं ये 18 MLD का मिलियन लीटर पर डे। एक इसी के बगल में 27 MLD। मीन्स अगर आउटपुट हम लोग देखते हैं ना तो आपको ड्रिंकिंग वाटर और जो हम लोग अभी प्लांट का आउटपुट देखेंगे आप लोग तो उसमें डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, क्योंकि TSS जो होता है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड लेस देन 10 बल्कि लेस देन 5 और pH 7 के अप्रोक्स है। BOD जो होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और BOD लेस देन 10 है और COD लेस देन 30 है। हम लोग दोनों प्लांट में केमिकल वगैरह की कोई डोजिंग नहीं करते, केवल क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं। इसके लिए जो पॉलीफोम होता है जो लाइव बॉडी पर अटैक करता है, मान लिया हम लोगों ने जो वाटर डिस्चार्ज किया सीवर की लाइन चलता रहता है ना, काम के लिए सीवर की लाइन में काम चल रही है तो वहाँ से हम लोग कलेक्शन करते हैं। वहाँ से पूरी पाइप के गैस कलेक्शन होता है, उसके बाद वो प्लांट्स के अंदर आता है। नॉर्मली हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं और सैंड है वो रिमूव करते हैं। ये जो नीचे पड़ा हुआ ना ये मैकेनिज्म के थ्रू ये सैंड आ रहा है और उसके अंदर जो अरे बच्चों तुम लोगों को सुनने होगा उसको भी आगे ले आओ ना, देख लेना मैं बता देता हूँ। वहाँ आवाज़ मशीन चल रही है तो सुनाई नहीं देगा। हमने ग्रास पार्टिकल जो होते हैं सैंड जो होता है वो सब रिमूव कर लिया। उसके बाद हम लोग लेकर आए उसको PST में। PST होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, केवल वाटर को रिटेंशन देते हैं, जो मैंने गिलास का एग्जांपल दिया। हमने PST पे रिटेंशन दिया, उसके बाद पानी को हम लोग लेके गए एरेशन टैंक के अंदर। PST के बाद एरेशन टैंक में एरेशन टैंक में क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को एक्चुअली लाइव रहने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो फूड और एक ऑक्सीजन। तो फूड तो उसको मिल जाता है, ऑक्सीजन थ्रू ब्लोअर देते हैं जो DO हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। तो DO की एक वैल्यू होती है 1.5 से 2.5 mg पर लीटर अकॉर्डिंग टू इनलेट पैरामीटर। कहीं पे पैरामीटर अगर ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू हरिद्वार ये 1.
किसानों को, है ना, फार्मर को दे देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बायोगैस जो जनरेट होता है, बायोगैस को हम सीएनजी में कन्वर्ट करते हैं। ये सीएनजी की यूनिट लगी हुई है। बाकी ये जो है इसमें वो भी आपका मॉइस्चर कंटेंट है, आपका कार्बन CO2 है, आपका जो है HO2 है। ये Start 1 2 3. So when you get around. ये SST का टिकट फाइनल होगा। ये गाड़ी लेंगे तेल ले सकते हो, बट पीना नहीं है। आप लेंगे सर? चलो अब क्या हो गया माल मूल ठीक। अरे वाली को सही करवा दे यार। बस सत्तर सही है। 5 के आसपास 4.5। आप इसमें लेंगे, आगे बढ़ो, इसमें लेना, आगे बढ़ो, कुछ बनना है तो। ये देखिए पीछे जाता है किसी तरह की कोई स्मेल? वो कौन से रखे हैं? ड्राई सलज को फट में जो फार्मर अपना खेती के लिए ले जाएगा। वर्तमान में फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है। इसमें बहुत अच्छे एलिमेंट्स मौजूद है, पोटास है, फास्फोरस है और जो भी अन्य अन्य होते हैं ना, जिससे फसल का जो है ना बढ़िया से एकदम जो 1.5 से 2 गुनी फसल हो जाए। सारे न्यूट्रिएंट हैं इसमें। हाँ, सारे न्यूट्रिएंट इसके अंदर है। ये यहाँ लाया गया है। इसके अंदर जो पानी होता है वो फिल्टर हो करके, ये मतलब एक तरह का फिल्ट्रेशन बना हुआ है। इसमें क्या है, छोटे वाला पत्थर है, फिर सैंड है, फिर बड़ा पत्थर है। इस प्रकार का एक छलना बना हुआ है। जो भी हमारे जो है वेस्ट आता है उसके साथ पानी जरूर आता है, क्योंकि जो वो गाढ़ा होगा तो लाइन में नहीं चल पाएगा, इसलिए थोड़ी मात्रा उसमें पानी की भी आती है, तो वो यहाँ फिल्टर हो जाता है। और जो एक लेयर के रूप में जो सलज बचता है वो ड्राई होता है एटमॉस्फेयर द्वारा, और पानी पुनः इनलेट पर जाएगा, वहाँ ट्रीटमेंट की क्रिया में होकर रिवर्स प्रोसेस, अगर कुछ यहाँ है भी तो वापस चला तो जाएगा। वापस चला जाएगा। लेकिन हम उसको यहाँ पर बाहर नहीं भेज सकते रिवर में, बिल्कुल भी। ना तो सलज को छोड़ेंगे, ना वेस्ट को छोड़ेंगे, ना जो है आपका जो भी TSS हम पानी जो वापस करेंगे वो भी नहीं भेजेंगे। सारा काम चल रहा है। लेकिन ये जो बायो के कारण धीरे धीरे सेट हो जा रहे हैं और पानी आपका ऊपर आ जाएगा। जब ये अपना लिमिट जो सेकंड हो जाएगा तो फिर डिकेंड यूनिट चलेगी, इसको डिकेंडिंग यूनिट बोलते हैं। ये डिकेंड यूनिट अपने अंदर हीट वाटर को ऑब्जर्व करेगी और बाहर निकालेगी। इसीलिए चाहते हैं कि यहाँ पर 2-3 चीज़ें एक साथ एरिएशन की आवश्यकता कम होती है। SBR ये यहाँ पर है। ये जो में भी आप देख सकते हैं सेम है, सेम। उसके बाद जो आप CC टैंक देख कर आए हो वहाँ पर ये भी बना हुआ है, पर यहाँ पर पंचायत की जो है 2-3 चीज़ें जो एक साथ होती है वो ये सी टैंक है।
पानी धरती के अंदर जाता है मिट्टी। तो पहले क्या होता है, नीचे मिट्टी होती है, फिर पत्थर होते हैं, इस तरह वो फिल्टर होके जाता है। मीडिया का नाम बताओ। मीडिया है अपनी, मीडिया नाम देखना में है ना, मीडिया यूज होती है। जैसे अपने धरती में पानी जा रहा है ना, वैसे ही ट्रीट होता है वो। और एक तरह का ये फिल्ट्रेशन है। ठीक है, इसमें पानी फिल्टर होता है। अब और जो है 20 बताया वो जो है आपका 10 रह जाता है। वो 10 से बिलो ही रहता है। बीओडी भी जो है रिमूव होकर के आपका 5 के आसपास आ जाता है। बीओडी बोले तो 10 ना हो गया, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ओके, और सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। और और डीओ डीजल ऑक्सीजन आपको लिखवाइए। मेजर जो एसटीपी होता है उसमें हमें टेस्टिंग करने के लिए मोस्ट पैरामीटर होते हैं। एक तो टीएसएस होता है, एक बीओडी होता है। बीओडी, सीओडी और टीएस। टीएसएस बीओडी यदि आपका रिमूव हो गया, 10 से बिल हो गया, तो ऑटोमेटिक सीओडी भी रिड्यूस होगा वहाँ। और मेडिकल चेकअप भी होता है। प्राइवेट सेक्टर यूज़ कर रहा है तो सर उसका गवर्नमेंट वो जब एक्चुअली जब फुल फ्लैश चल जाएगा ना, तो उसको कुछ रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी जाएगा। सर सिर्फ कुछ सर ये भाई वो भी है ना कि मान लिया आपने जितने गैस प्रोड्यूस किया, फिर जो एजेंसी काम कर रही है उसको भी तो उसको भी तो चाहिए। तो सर ये यहाँ पे जो वो है मतलब एक्सपेंडिचर वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ, या प्राइवेट सेक्टर? एक्चुअली क्या है कि कुछ जो योजनाएं हैं जो कुछ हैं वो तो कुछ सेंट्रल से भी, नमामि गंगा सेंट्रल की है, बट ये जो प्लांट चल रहा है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। तो वो तो एक ऐसा होता है ना भाई किस हेड से पैसा निकल के कोई चीज़ कैसे बढ़ी है, फिर जैसे वो चीज़ बनती है वो फिर 10 या 15 साल तक उसी तरीके से वो चलती है। फिर क्या होता है जो नमामि गंगा का टाइम पीरियड है, ये लोग बोलते हैं कि भाई कोई प्लांट लगाओ 15 साल तक जो बनाएगी कंपनी वही चलाएगी। उसके बाद जब 15 साल कंप्लीट हो जाते हैं फिर उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट का तो सच्चाई ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट तो कहते हैं कि मेरे पास तो इस चीज़ के लिए पैसे ही नहीं। तो अगर कोई योजना फुल फ्लैश तरीके से चलनी है या मालिक उसको करता है तो वो नमामि गंगे का मेन जो मतलब सेंट्रल की जो रिलीव एजेंसी है ना उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है कि भाई, और ये एक बॉन्ड में भी होता है जो योजना जिसने चलाई फिर वो लास्ट तक उसको वही चलाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है जितने भी सभी स्टेट गवर्नमेंट की वो देख जो रेट देख होती है वो निकल रही है। क्या है ना, सेंटर और स्टेट दोनों का रोल होता है। ठीक है।